शरीर के प्रमुख 3 खंड हैं। शरीर के 3 खंड हैं। नाभि से नीचे वाला जो खंड है उसको अंडमय कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमय। इसमें अंडाशय है, अंडमय कोट है। यहां से प्रजनन होता है, जन्म होता है, शरीर बनता है, जीव की स्फुरण होती है। यहां पर विषय आनंद का अनुभव किया जाता है। इसके ऊपर नाभि और दोनों भौं के बीच में इस भाग को पिंड कहते हैं। अंड के बाद क्या आता है? पिंड। पंजाब में पिंड कहते हैं गांव, और गांव में बहुत से लोग, बहुत सी जातियां, बहुत सा सामान रखा है। ऐसे ही इसके बीच में भी बहुत सा सामान रखा है। 10 इंद्रियों का संचालन और अंतःकरण और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, जलन, डाह, तृष्णा, ये सब जो है इस पिंड में, इस गांव में भरे हुए हैं। ये तमाम बड़ा सा गांव है, और इसी गांव में जो है कोई प्रभु का जो नाम है वो भी रमण कर रहा है। उसका प्रतिबिंब इसमें आया हुआ है पिंड से ब्रह्मांड। ये जो परमात्मा का जो शब्द है वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। जो असली परमात्मा का नाम है वो सर्वव्यापी है। जो परमात्मा का असली नाम है वो सर्वव्यापी है। जैसे पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक ये शरीर है, और शरीर ये काल और अध्या का बनाया हुआ, मिश्रित गठजोड़ का बना हुआ पुतला है। इसके अंदर सत्पुरुष का प्रमुख अंश जो है चैतन्य आत्मा विराजमान है। उसकी रखवाली पर जो है काल ने, अध्या ने अपना इंतजाम किया हुआ है। और पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक ये जो शरीर है, और शरीर की जहां तक ऊंचाई है, सीमा है, उसको कहते हैं हद। हद कहते हैं। इस शरीर से ही जप किया जाता है। शरीर के अंदर ही अजपा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, अब कभी कभी ये बातें आ जाती हैं तो बताना पड़ता है, वैसे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और हमारा भी कहना व्यर्थ ही रहता है, लेकिन फिर भी का करें, चटकनी दबी याद तो फिर महान बात बताना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाप मरे अरो अजपा मरे। ये दोहा जो है तुम्हारे हिंदुस्तान में जितने भी मत, धर्म, पंथ, सिद्धांत जितने चल रहे हैं, सभी सिद्धांतों के देश को, सभी सिद्धांतों के स्वभाव को, सभी सिद्धांतों की मूल स्थिति को खत्म कर देता है। कबीर साहब का एक ही दोहा जो है सभी धर्मों को, सभी पंथों को ध्वस्त करके नीचे डाल देता है। वो कौन सा दोहा है? सुने कि जाप मरे अरु अजपा मरे, अरु अनहद हूँ मर जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए। सूरत समावे बासवद में, कहाँ काल न जाए। सूरत समावे बासवद में, कहाँ काल न जाए। सूरत समावे बासवद में, कहाँ काल न जाए। कहते हैं कि जाप मरे। देखो ये दोहा
दोहा जो है संसार के सभी धर्म पंथ मतों सिद्धांतों को खत्म कर देता है। कैसे कर देता है, सुने इसका अर्थ और समझें। आप जिस मत को जानते हैं, जिस मत से आपका ज्ञान लिया है, उससे अब इसका अर्थ की तुलना करें। ये दोहा ये कहता है कि ज्ञाप मरे, वह जो सच्चा नाम है, जो उस सतलोक में ले जाने वाला है, सतपुरुष से मिलाने वाला है। ये जीव जहां से आया है वहां तक जो पहुंचाने वाला जो नाम है, जो शब्द है, जो काल से शरीर की हद से परे है। कहते हैं कि उसके लिए जाप मरे, जाप जो है मर जाता है। जाप करते करते मर जाए फिर भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। और कौन सा जाप, जो मुख से, जिह्वा से, ओठगंड से जपा जाता है, कोई भी नाम, कोई भी शब्द या कोई भी मंत्र, ये वहां नहीं पहुंचा सकता है। फिर कहते हैं इसके बाद कबीर साहब ने कहा कि अजपा मरे, अजपा भी मर जाए। अजपा क्या है, अजपा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जाप है जो जपा नहीं जाता मुख से, जो मुंह से नहीं जपा जाता, और फिर भी तुम्हारे अंदर में जप रहा है। जिसके लिए कहते हैं कि माला कर में ना कहूं और मुख से कहूं न राम, और राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम, उसको अजपा कहते हैं। ये अजपा जो है श्वासों में हो रहा है, इसको पिंडी अजपा कहते हैं। और एक अजपा जो है ब्रह्मांड में हो रहा है। ये जो पिंड में अजपा हो रहा है, इसके दो भाग हैं, दो टुकड़े हैं, एक श्वास के आने पर, एक श्वास के जाने पर। और ब्रह्मांड में भ्रमर गुफा पर ये साबित है, दो टुकड़े नहीं है, पूरा है साबित। और ब्रह्मांड से परे जिसकी बात हो रही है, और इसी ब्रह्मांड में अनहद है, इसी ब्रह्मांड में अनहद के शब्द हैं, इसी ब्रह्मांड में 6 मुकाम हैं, और 6 मुकामों पर अलग अलग अनहद नाद की ध्वनियां आ रही हैं, जिनको सुनने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनको सुनने से रिद्धियां और सिद्धियां और शक्ति, पावर, ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे, वहां पहुंचने के लिए जाप भी मर जाता है, और अजपा मरे। और शरीर में एक पिंड में अजपा है और एक ब्रह्मांड में अजपा। ब्रह्मांड में 2 अजपा है, एक ब्रह्मांडी अजपा है, एक मूल अजपा है। मूल अजपा जो सीधा सीधा जो सहज शब्द से प्रकट हुआ है। और उसके अलावा इस शरीर में 84 और अजपा है, 84 और अजपा है, जो कोई जप नहीं रहा है, स्वयं जप रहे हैं, स्वयं हो रहे हैं, जिनमें स्पंदन हो रहा है। जप कहते हैं, शब्द कहते हैं स्पंदन, शब्द कहते हैं धड़कन, शब्द कहते हैं वाइब्रेशन, शब्द कहते हैं प्रादुर्भाव धुनात्मक। तो ये अजपा जो है 84 प्रकार का अजपा अलग अलग हो रहा है। और एक पिंड में अजपा है, और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी अजपा है, फिर ब्रह्मांड के सिरे पर मूल अजपा है। ये सभी अजपा और ब्रह्मांड में 6 मुकामों पर होने वाली दुनिया, ये सभी उस सत्य को पाने में मर जाते हैं, ये नहीं पहुंच पाते। जाप मरे, अजपा मरे, और अनहद हु मर जाए, और सूरत समावे 5 शब्द में। कौन से शब्द में? जय तो बात जानने पड़ेगी। इसी बात को जनाने के लिए मैं आया हूं इस संसार में। ये जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसे जानना चाहते हैं, सत्य की ओर कितने जाना चाहते हैं। विज्ञान कहते हैं किसी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। इसलिए हमारा ज्ञान जो है वो क्रमबद्धता से है। पहले मैं पिंड का और ब्रह्मांड का ज्ञान देता हूं, उसके बाद उस सहज शब्द का ज्ञान देता हूं, जिससे सतलोक में निवास होता है, सतलोक में सूरत का गमन होता है। ये रूह आत्मा सतलोक में पहुंच जाती है जहां इसका घर है। और वो भी ये नहीं कि मरने के बाद जिंदा पे पहुंचे, जिंदा पे देखे पहले जीत मुक्त सोई मुक्ता भाई, मरे मुक्त का कितने पाई, पाने आए कि लौटी बताई। मरने के बाद जाने क्या होगा या नहीं होगा, कोई ठिकाना, कोई पता, कोई निशान
कोई जानकारी, कोई उसका माविल खाना कि उसमें जाके पता लगा ले बाकी नकल ले ले तो उमर पहुंचेगी ना पहुंचे। प्रेमी भक्तों, इसलिए जो है उस क्रमबद्ध ज्ञान को क्रम से जान करके वहां पहुंचो जहां तुम्हारा घर है, जहां असली मुकाम है, जहां से ये जीव आया हुआ है। और जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक इसे शांति नहीं होगी और तब तक ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। प्रेमी भक्तों, संतों में और सदगुरुओं में कितना पावर है ये दुनिया के लोग नहीं जानते। अच्छा, क्यों नहीं जानते हैं? संत सदगुरुओं ने खुद अपनी मट्टी खराब कर दी, भेष बनाए के, डिजाइन बनाए के, कोई इलेक्शन में लड़े रहो, कोई अपने और काले धंधे कर रहा है, कोई जो है तरह तरह के जो है आवेश कर रहा है, लोगों को ठग रहे हैं। इन लोगों ने जो सच्चे संत हैं उन संतों का जो है उनकी महिमा को खत्म कर दिया। लेकिन ये याद रखे कि सच्चे संतों की महिमा कभी खत्म नहीं होती है। चाहे जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये काल के भेजे हुए जो गुरु और सदगुरु हैं वो काल के दायरे में ही अपना नाम भजन जब ये चीजें बता करके और दुनिया के जीवों को फंसा रहे हैं और ठग रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के जीव जो है वो भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है कि आखिर असली बात क्या है। जिसके लिए कहते हैं संतों ने बताया और खास तौर से कबीर साहब ने कहा, क्या कहा कि भेद थके और ब्रह्मा थके और थक गए विष्णु महेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए विष्णु महेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए विष्णु महेश। अरे गीता हूँ मैं दम नहीं जा संतन करे प्रवेश। गीता हूँ मैं दम नहीं जा संतन करे प्रवेश। गीता हूँ मैं दम नहीं जा संतन करे प्रवेश। कहते हैं कि वेद थके किसके लिए? उस सत्य को पाने के लिए, उस परमेश्वर को पाने के लिए वेद थके, ब्रह्मा थके। वेद भी थक गए, ब्रह्मा भी थक गए और भगवान विष्णु भी थक गए, भगवान शंकर भी थक गए। और गीता भी वहां उस बात की बात नहीं कहती है जो बात सत्य की है। गीता में, रामायण में, पुराण में, बाइबल में, चारों वेदों में, सब में जो है काल के दायरे की ही बात है। संतों की महिमा के लिए कहते हैं